नाज़रीन गिरामी, आपको हॉस्पिटल के सेट पे लिए चलते हैं जहां डॉक्टर बीटी, डॉक्टर ढंगना और गिल साहब अपने मरीजों के साथ क्या कर रहे हैं। जी की हाले? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। माशाल्लाह, सर को दवाई भी नहीं ले रहे और फ्रेश भी फिर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जी, कि आपका नाम डॉक्टर बीटी यानी डॉक्टर बाबर ठरक कैसे पड़ गया? अपना अपना तखल्लुस है, मैं शायर भी है ना। अच्छा, ओहो, शेर कहते हैं आप? अपने अलावा तो किसी ने नहीं शायर समझ। नहीं, मैं बेशुमार लोगों को मानता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, डॉक्टर अशफाक नासिर हैं, शकील जाजिब हमारे दोस्त हैं, वो भी शेर कहते हैं और डॉक्टर हैं दोनों। मेरा असल जनाब है डॉक्टर बाबर सलीम। ठरक मेरा तखल्लुस है। अच्छा, कई मरीज तो मैंने मिलके ठीक हो जाते हैं और की मैं गंदे लतीफे भी सुना देना। नहीं, लगते तो आप वैसे शगुफ्ता मिजाज हैं। हाँ, शगुफ्ता भी यही कहते गल्प लगी है शाह जी। मरीजों को दुआ दे नाल मुस्कुराहट की भी जरूरत है। ओह यस, बाज़ औक़ात तो मरीज दवा के बजाय खुश अखलाकी से ठीक हो जाता है। पेशेंट के हिसाब से मुस्कुराना चाहिए। मैं मुस्कुरा के एक बंदे को टीका लाया, उन्हें मेरे चंडा मारती है। अच्छा, ये आपके हॉस्पिटल में आज कौन आया हुआ है? शाह जी, ये दोवें खुसरे आपस में लड़ पे ने। ओह, मेडिकल करवाया इनका? हाँ जी, 4 गाने ते मेडिकल कीते। ना तेरी मेरी लड़ाई हुंदी, ना सानू वसी शारा दीदार हुंदा। मेरा दिल करदा मैं हरियाणा वसी ना रखा। आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਵਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਸ ਚ ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਵੇ। ना की तेरा मेरा ट्विंकल खन्ना। ਇਹ ਟਵਿੰਕਲ ਖਾਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ए ट्विंकल खाना तो मैं आईडी कार्ड वेखिया। फिर ਇਹਦਾ असली ना भला की जे क्या रशीद मिस्त्री। झगड़ा किस बात पे हुआ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਬੁਲੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਰੀ ਬੁਲੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੌਰੀ ਗੰਜਾ ਕਹਿੰਦੀ। 20 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆ ਬਾਂਦਰੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਤੀ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਬੁਲੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੁਲੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ और कुत्ती दी बेद। ਚੱਲ ਵੇ ਅੱਗ ਲੱਗ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਬੁਲੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 150 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਓਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ये कौन है? ਆ ਚੌਧਰੀ ਬੁਲੰਦ ਜੀ। ये तो चौधरी पस्त लग रहे। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ। इन्हां दे 150 मुरब्बे ने। जी। ये ते आप लगदा मुरब्बे नु तरसन दे। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਆ। आपका नाम चौधरी बुलंद है? ਹਾਂਜੀ आपके वाकई 150 मुरब्बे हैं? 150 मुरब्बा मेरा। ਇਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ। इन दोनों पे क्या जादू किया है कि आपके लिए लड़ रहे हैं? जादू इन्होंने नहीं किया, जादू उन्होंने करके नु पड़े। 8 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੱਭ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਆਵੇ। अखीर ने पेटी थले वेख्या तो सिगरेट पीन दिया। डॉक्टर बीटी, हाँ टीना। ये जो आपने बोला था ना, वो बेड नंबर 2 पे जो मरीज है, हाँ डॉक्टर साहब ये निकला है उनके पेट से। ओए 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 क्या निकला डॉक्टर? ए मैं जो ऑपरेशन नु कर भी दिता तो उस तो बाद भी उस्मान निकले। जी डॉक्टर साहब। ये मरीज पाटा है मेरा गल। ओए 2 नंबर बेड लिया। जी डॉक्टर साहब। ए तेरे पेट चो निकले या केल की स्वाद देंदे ने जी। है ना? ओए होए। दिल ते मेरा घर से बड़ा ऑपरेशन करके थोड़ी भी कर ला। 4-5 बारी ऑपरेशन बंद करना पे। क्यों? मैं थक गया था। 2 बारी ऑपरेशन के दौरान उठ पिया सी। ऑपरेशन थिएटर ते लाइट नहीं लगी हुंदी, ओदे जो बल्ब कड़ के खान दिया। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖਵਾ। ਮੈਂ ਕੈਂਚੀ ਖੋਲ ਕੇ ਖਵਾਈ ਇਹਨੂੰ। ए हैरान ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। डॉक्टर बीटी, हाँ जी। मेरा भी दिल कर रहा है, मुझे भी क्रेविंग सी हो रही है ये खाने की। अच्छा वो ते बीमार है ना, तू भुखी है नहीं है। ए लोहे किल कब से खांडे है, ये पागल नहीं तो और की है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस तरह की जो मर्ज में मुब्तला लोग होते हैं, ये बाकायदा मर्ज है। ये बात ठीक है कि जहनी तौर पर कुछ लोग जो कमज़ोर होते हैं, जैसे शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हैं, वो भी इस किस्म की इल्लत में मुब्तला हो जाते हैं कि नट बोल्ट या स्क्रू या कोई भी चीज़ ये खाने लगे। जी किल काबले नट बोल्ड है, जिन्ना सामान इन्हें खादा है ये खाने वाला है ही नहीं। हाँ अलबत्ता बंदा चूस जरूर सकता है लेकिन खाता नहीं जाता, बड़ा सख्त है। नहीं डॉक्टर बेटी, आप तो खुद मेडिकल के शोबे से हैं। जिसको ये बीमारी लग जाए, और इसको कहते हैं पीका, ये बाकायदा मर्ज है। अभी लिथुआनिया में एक शख्स इसमें मुब्तला हुआ। 2 महीने पहले उसने शराब नोशी तर्क की और उसके बाद उसे ये मर्ज़ लग गया। चूँकि बाज़ औक़ात जो अंदर की डेफिशिएंसी है, 2 वजूहात होती हैं। एक तो ज़हनी सतह कमज़ोर हो जाए इंसान की, जैसे शिज़ोफ्रेनिया का मैंने आपको बताया, या बाज़ औक़ात आयरन की कमी हो जाए
या कोई और डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी वजह से भी क्रेविंग होने लगती है, तलब होने लगती है। अब जो लिथुआनिया का मरीज है उसके पेट से तकरीबन 1 किलो से ज्यादा नट, बोल्ट, स्क्रूज और ये सब चीजें निकली हैं और 4-4 इंच से ज्यादा साइज का लोहे का टुकड़ा वो निकल जाता था। मैं अभी इतिहासन एक किल चखिया है, मनो अजीब जी मेरी जुबान हो गई। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਲੈ ਲਓ। और आपको पता है कि पीका की फिर आगे कई किस्में हैं इस बीमारी की। मतलब कुछ लोग पीका में पैगोफेगिया के मरीज होते हैं। पैगोफेगिया क्या है? खास तौर पे जो नट, बोल्ट, स्क्रू और आयरन की, मेटल की जो चीजें खाते हैं वो पैगोफेगिया के मरीज हैं। और इनको आइस खाने का भी बहुत शौक होता है, बर्फ खाते रहते हैं। फिर पीका के कुछ मरीजों को जियोफेगिया हो जाता है। जिनको मट्टी, रेत, क्ले ये सब खाने की आदत पड़ती है, यही वो जियोफेगिया है। और ये हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग इस तरह पाए जाते हैं। ये बाकायदा मर्ज है। हर पीका के मरीज को आपको जहनी मरीज नहीं समझना चाहिए, अलग तरह से उसे ट्रीट किया जाएगा। और फिर जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनमें भी बाज़-औक़ात ये आदत डेवलप हो जाती है। और अगर 1 महीने से ज़्यादा किसी शख्स को ये क्रेविंग होती रहे तब ये कहा जाएगा कि ये शख्स बाकायदा पीका का मरीज हो रहा है और उसे फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग हो रही है। माय गॉड, हैं लोग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਕੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਟ ਜਾ ਲੈ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਪੀਕੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ये प्यार के काबिल होते हैं सारे ये पेशेंट। 2 ਮਹੀਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਗੋਲਡਨ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਹਾ ਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇ पीके ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ को रबड़ खा गया। अच्छा डॉक्टर बीटी, जो पीका के मरीज हैं वो सिर्फ नट बोल्ट तक या क्ले तक या रेत तक या मिट्टी तक महदूद नहीं रहते। मुख्तलिफ मरीजों को पीका के मुख्तलिफ तरह की क्रेविंग्स होती है। अच्छा जी, मसलन साबुन खा जाते हैं, सिगरेट्स के जो फिल्टर्स हैं ये खा जाते हैं, ओए बड़े मजे दे होंगे। सिगरेट्स की जो ऐश है, राख, वो खा जाते हैं, चौक खा जाते हैं, ग्लू खा जाते हैं, पेंट खाने का इन्हें बहुत शौक होता पेंट दा जेड़ा टेस्ट है ना ओए होए। है और गीला नहीं खुश्क पेंट खाते हैं। वैसे ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੈਵਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ये मुझे दे दें, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ? मैं ये खाऊंगी। क्यों कहते तेनू पागल तो नहीं हो गई? मेरा बीपी लो हो रहा है डॉक्टर साहब। मैं तेरी इस हरकत तो मेरा भी बीपी लो हो रहा है, पता तेरे? चलिए ये दे दें। की ए मैं कितनी खूंखार वार्ड च आ गया मज। ये दे दें। हां एक मिनट ठहर जा। हेलो शाह जी, ये जे ब्रेक ला मैं पुलिस को फोन कर देना। अशमीम डॉक्टर साहब ये दे दें। जी डॉक्टर मलिक साहब, इधर देख, ए पागल हो गई हूं ਕੀ ਹੋਇਆ? और केल खान लगी हूं अंदर जा। पागल नहीं है, पीका का मर्ज है, इनको पागल नहीं समझना चाहिए। यही तो मैं आपको समझा रहा था। पीका का मर्ज है। हाँ, कुछ शिज़ोफ्रेनिक भी होते हैं, मगर बहुत सारे लोग जहनी तौर पर ठीक होते हैं, मगर बाकायदा अंदर से क्रेविंग होती है, उसका इलाज करना चाहिए। इन्हें पागल नहीं समझना चाहिए। इनको पागल नहीं समझिएगा, ये जो खा रहे हैं इनको खाने देना चाहिए। है एक बंदा पौड़ी चढ़ रहा है लोहे दी, ये थले खाई जान। इनको पागल नहीं समझो। नहीं नहीं ये दे दें बस। हेलो हेलो, तुसी भी खाओ, हम पागल नहीं है। मेरा हिस्सा तो दे। हम पागल है। हेलो 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 हेलो, खाओ खाओ खाओ, तुसी भी खाओ। ऐशा जी हेलो। अच्छा शाह जी ने भी देख गया। कोई गल सुन, ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਡ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਖਾਣ। मुझे याद आया, पीका के मरीज बटन्स भी खा जाते हैं। हैं जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਕਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਸਰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। हैं ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। सुनना वहां दंदी ना बढ़ लियो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर बाबर साहब बात कर रही हैं? जी जी डॉक्टर बाबर ठरक बोल रहे हैं। जी डॉक्टर बाबर साहब, मैं आपके बैंक से बात करूं, मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। मुझे चेक करना है कि काइंडली आप डॉक्टर बाबर ही हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्राइवेसी है, तो हम लोग चाहेंगे कि हम इसकी बड़े तस्दीक कर लें। अच्छा प्राइवेसी ची मैं नहीं आता, लेकिन मैं डॉक्टर बाबर ही बोल रहे हैं। हुक्म करो। सर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर 35202। जी जी यही। सर आपका हाउस नंबर 362 मोहल्ला गाजियाबाद। हाँ जी हाँ जी सर आपकी वालिदा का नाम मिस जरीना ही है? हाँ जी हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ? सर हमें अपने सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए आपका पिन चाहिए। हाँ ना दई ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। वैसे आज तक मैं कभी किसी ने पिन दिता तो नहीं, तुम बैंक तो ही बोल रहे हो। हमारे सिस्टम में कुछ एरर है सर, तो काइंडली उसको रीचेक करने के लिए हमें आपका पिन रिक्वायर्ड होगा, तो काइंडली आप अपना 4 डिजिट पिन जो है वो हमें सेंड कर दीजिए। जी जी ठीक है जनाब, लिखो 128। डॉक्टर बीटी एक सेकंड, ये क्या करने जा रहे हैं आप? हैं ये मत करें, ये एक मिनट होल्ड करना जरा। नहीं। ये पंगा लेते होंगे ना हर गल। शाह जी
देखिए ये जो ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम है, डिजिटल बैंकिंग का सिस्टम है, ख़ासतौर पे जो इजी पैसा का प्रोसेस है, वो बार बार ये कैंपेन चला रहे हैं कि किसी को भी किसी भी सूरत में आपने अपना पिन नहीं बताना है। बहुत अच्छे, एडा मैं बेवकूफ नहीं, बैंक तो फोन है। नहीं नहीं, बैंक वाले कभी आपसे पिन नहीं पूछेंगे, कभी इजी पैसा वाले आपसे पिन नहीं पूछेंगे। पिन सिर्फ आपके पास होना चाहिए। इस किस्म के जितने भी फोन्स आपको आएंगे, जितनी भी कॉल्स आएंगी, चाहे वो बैंक के नाम पे आएँ, चाहे वो किसी कंपनी के नाम पे आएँ, या कोई आपसे ये कहे कि मैं गरीब हूँ और गलती से मैंने आपके अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी है तो मुझे अपना पिन दे दें, मैं वो रकम वापस ले लूँ, ये सब फ्रॉड है। अच्छा। पिन आपने किसी सूरत किसी को नहीं बताना। बाकी अपनी बीवी ने मैंने दसा। अब देखिए वो तो अब आपका बिल्कुल जाती मामला है, मगर पिन अगर आपने बता दिया तो फिर बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही इजी पैसा वालों की जिम्मेदारी है। क्योंकि फ्रॉड जो होता है वो उनका ये कहना है कि उनके सिस्टम की वजह से नहीं होता। जब आप पिन बताते हैं, पिन लीक हो जाता है, लोग पिन का इस्तेमाल करते हुए फ्रॉड करते हैं। मेरा तो पहले भी 2-4 पिन लीक हो चुके हैं। आप कॉल पे ही हैं? जी सर, मैं कॉल पे ही हूँ। कॉल पे रहिएगा, मैं जरा सर काइंडली का आप अपना जो पिन है वो हमें बता दीजिए, वरना आपकी जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो ब्लॉक्ड हो जाएंगी और आप आगे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से फ्रॉड किया जाता है। आप सोचेंगे मुझे थोड़ी देर बाद कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट पेमेंट करनी है, तो अगर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया तो मैं पेमेंट कैसे करूंगा, मेरा कारोबारी नुकसान हो जाएगा। मगर आप ये समझ लें कि इजी पैसा वाले और बैंक वाले कभी इस तरीके से किसी का अकाउंट ब्लॉक नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। अपना पिन मत बताइए। मैं पिन नहीं दे सकता। हेलो सर, अगर आप हमें पिन नहीं देंगे तो एक्चुअली जो आपका अकाउंट है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद नादरा। अच्छा। तो आपकी जो सिम है, जीएसएम वगैरह हैं, ये सब कुछ ब्लॉक्ड हो जाएंगी और आप आगे बिल्कुल आपको तंगी खुद ही होगी। ये 100% फ्रॉड है। ये 100% फ्रॉड है। डॉक्टर साहब सुनन दे नाल ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ, ਬੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ। आप फोन पे ही हैं? जी सर, काइंडली आप अपना पिन हमारे साथ शेयर कीजिए, वरना जो आपका माली नुकसान है हम नहीं चाहते कि आपको हमारी कंपनी की तरफ से कोई भी नुकसान हो। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਓ, मैं फोन 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂ। हाँ देखिए, कभी ये लालच देंगे, कभी ड्रामा देंगे, हाँ कभी रिश्ता देंगे। आखिरी ऑप्शन तो गौर कभी आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। अच्छा। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त, इंतहाई ज़हीन आदमी, और उनसे ये कह के किसी ने फ्रॉड किया कि भाई मेरी वालदा की डेथ होने वाली है और पिन दे दें और वो कोड में भेजूंगा, इस किस्म का मामला किया और बेचारों के 35,000 रुपए निकल गए। तो पिन किसी को किसी सूरत नहीं देनी। आप जो भी हैं सर आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, तो उसके बाद हम लोग आगे कुरानदाजी में आपका नाम भी डालेंगे और आप लोगों को क्विज में भी शामिल करेंगे। ये देखा, लालच भी देते हैं। तू मैंने लालच देने हैं। जी सर, हमारे बैंक की और भी बड़ी सर्विसेज हैं, इसी राब्ते के साथ आपको हम वहां पे भी कनेक्ट कर देंगे। पिन शेयर कीजिए काइंडली। आप लाइन पे हैं? जी सर। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट पिन दूंगा। सर वो आपका पिन काइंडली शेयर कर दीजिएगा, टाइम जरा कम है हमारा। यहाँ से पिन शेयर नहीं हो सकता, मैं डायरेक्ट दू पिन शेयर करना चाहता हूँ आपसे। सर काइंडली आप, मैं वेट कर रहा हूँ सर। मैंने पता लग गया है, तू पिन चोर है ना। शाह जी फिर इजी पैसे वाले ठीक कहते हैं ना? हाँ इसी पैसे वाले ਜਿਹੜਾ आजकल उन्होंने कमर्शियल बनाया है। जी। पिन चोर वाला वो इसीलिए बनाया है। सोनिया ਅਸੀਂ तेरे फोन तो पहले कमर्शियल देख लिया। तू है किथे वे? सर हम इस टाइम गुलबर्ग से बात कर रहे हैं। मैं ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਬਰਗ ਫੜਨਾ ਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਕਰਨ ਗੇਟ ਬੰਦ। ਆਪਣੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ, ਬਹਿਨੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ। हेलो ए देखे ना टू हो रही हूँ। हेलो फोन बंद हो गया है। और पिन चोर ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਤੁਹਾਡੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੁਕਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਨੇ। बहुत अच्छे, मास्क किसी ने नहीं लाया। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, इन्ने पैसे कमाਉਂਦੇ हो, मास्क ही ला लो। मास्क क्यों नहीं लाया? की मसला? ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ शाह जी? ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में आप किस हैसियत से दाखिल हो गए? भाईजान ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ, ਕੋਈ ਛਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਆਪ ਲਾਓ ਨਾ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। पुलिस ने इस पर भी बड़ा माल बनाया है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ जो मुख्तलिफ दुकानदार हैं, अब तो खैर कोविड के मामलात कुछ बेहतर हुए हैं, मगर वो पुलिस वाले उनसे पैसे लेते थे और 2-2 घंटे 4-4 घंटे लेट दुकानें खोलने की उन्हें इजाज़त दे देते थे। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਮੈਂ? डॉक्टर तू है वर्दी वाजे वाले ने पाई होंगी। आप हमें जानते नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर बीटी मेरा नाम है और मेरी पहुंच मैं हुणी फोन करके ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰਦੀ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। और मास्क ते ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ला दे। ਇਹ ਫਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ओ बेवकूफ डॉक्टर टीके तो टीका लाता दिया। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਜ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त।